मित्रों, एक मित्र का प्रश्न है कि जब ज्ञान प्राप्त होता है या जिसको कहते हैं संबोधि घटित होती है, तब क्या होता है, उसका अनुभव कैसा होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि संबोधि या ज्ञान घटित होने वाले जो क्षण है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांति है। पहली भ्रांति ये है कि हमको ये लगता है किसी दिन ऐसा एक क्षण आएगा जब बरसेगा कुछ या कुछ विस्फोट होगा या भीतर से हमको कुछ ऐसा अनुभव होगा जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए, या ऐसी किरणें प्रकाश ऐसा कुछ अनुभव होगा और जीवन पूरी तरह बदल ही जाएगा। उसके पहले का जीवन कुछ और होगा, उसके बाद का जीवन कुछ और होगा। तो हम भगवान ही हो जाएंगे, बुद्ध ही हो जाएंगे। तो ऐसी किसी एक स्थिति होती है, हम ये मानते हैं और हम उसकी खोज में लगे हुए हैं। इसलिए तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि अभी तक मुझे हुआ नहीं, घटित नहीं हुआ ज्ञान, कब घटित होगा। अध्यात्म यात्रा में ये सबसे बड़ी भ्रांति है, इसको समझना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई क्षण होता है तो फिर ये प्रश्न आपके मन में बनता ही रहेगा कि कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। और तर्क ये भी कहेगा कि अभी तक नहीं होगा तो फिर आगे भी कैसे होगा। अगर आपके पास कुछ कमियां हैं उसके कारण नहीं होता है तो आपके पास कमियां की कोई कमी नहीं, आपके भीतर तो बहुत सारी कमियां हैं। तो इसका मतलब तो आप तो कभी भी नहीं हो पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, हम इस भ्रांति के कारण कभी भी साधना को कर नहीं पाएंगे, जीवन को जी भी नहीं पाएंगे। हम तो उसी के पीछे लगे रहेंगे ना, उसी दिन उसी घटना के पीछे लगे रहेंगे। हमको कुछ हो भी जाएगा ध्यान का अनुभव तो उसका हम स्वाद ले नहीं पाएंगे। हमारी दृष्टि तो उसी दिन के बारे में होगी और उसी से हम निर्देशित रहते जाएंगे। ये ऐसी ही बात हो जाएगी जैसे कोई बहुत पैसा इकट्ठा करने के लिए चल रहा है और एक दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है जिस दिन बहुत सारा पैसा उसके पास आ जाएगा या बहुत बड़ा पद उसके पास आ जाएगा, वो मंत्री बन जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो उस एक दिन के लिए वो संघर्ष करता रहे। तो अध्यात्म में भी अगर ऐसा ही आप मान के बैठते हैं कि किसी दिन, जैसे बाहर किसी दिन हम सफल होते हैं, किसी क्षण में हम सक्सेस होते हैं, तो ऐसा कोई क्षण होता है तो फिर अध्यात्म और संसार में क्या फर्क हुआ। मगर ये जो भ्रांति है ये हमको जबरदस्ती डाल दी गई। हम जिन गुरुओं को सुनते हैं, जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं, वहाँ ये लिखा होता है, वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई एक क्षण होता है जब पूरी रोशनी प्रकट हो जाती है और आप एकदम से विस्फोटित हो जाते हो। मगर इसमें बात यह है, जो भी ध्यान में या संबोधि में हमको घटना घटित होती है वो आगे जाकर कोई नई घटना नहीं घटती, जो पहले से ही है, जो हमारे साथ में ही है, वही घटना घटती है। तो आगे जाकर कोई सक्सेस होने वाली नहीं है। आपको मुक्ति, आपको संबोधि मिली ही हुई है ना, ये अलग बात होती है ना। ये दूसरी बात ही हो गई कि किसी दिन आपको संबोधि घटित होगी, तो उसका अर्थ क्या हुआ, अभी आपके पास नहीं है, बाद में किसी दिन होगी। ये एक बात हो गई। और ये बिल्कुल भिन्न ही बात हो गई, संबोधि आपके पास ही है, आप थोड़ा सोए, तो सोने के कारण आप जान नहीं पा रहे हैं उसको। जैसे रात हम नींद में होते हैं, तो नींद में होने के कारण हमको ये जानकारी नहीं होती है कि बाहर क्या हो रहा होता है, या सुबह तक हम सो ही रहे हैं, बाहर सूरज उग गया, हम नींद में हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर सूरज भी उग रहा है।
सूरज आगे जाकर उगने वाला नहीं है, सूरज उगा ही है। रात में भी सूरज उगा ही होता है ना। वो तो पृथ्वी के जो चक्कर है उसके कारण वो शैडो में पड़ जाता है तो दिख नहीं पाता। मगर पृथ्वी के एक कोने में रात्रि होती है तो दूसरे कोने में सूरज का प्रकाश होता है। यहाँ पर आपके रात होती है अमेरिका में, लंदन में, वहाँ सूरज उगा हुआ होता है। इसलिए सूरज तो सदा ही उगा हुआ होता है, मगर शैडो के कारण रात पड़ जाती है, हम दिखाई नहीं पड़ता, या हम सो रहे होते हैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। संबुद्धि की बात भी ऐसी है, वो भी सदा ही होती है। वो संबुद्धि का अर्थ क्या होता है? वो आकाश, वो खालीपन, वो खाली आकाश, जो खाली आकाश है चारों तरफ फैला हुआ, वो आकाश संबुद्धि है। वो हमारा स्वभाव है, हम भी वही है, मगर हम सोए हुए हैं। सोए होने का अर्थ है हम विचारों में, कल्पनाओं में, आगे पीछे क्या होगा, ये क्या है, वो क्या है, शास्त्रों में, अनेक विचारों में, भावों में हम सोए हुए। तो इसके कारण हमको पता नहीं हो रहा कि हमारे पास संबुद्धि भी है। तो संबुद्धि की घटना जगने की घटना है। जब आप जाग के देखेंगे, जब आप कल्पना कोई नहीं करेंगे, विचार कोई नहीं करेंगे, आप जागेंगे। जागेंगे तो दिखाई ही पड़ जाएगा ना वो आकाश, हो तो खुला ही आकाश है। और आपके भीतर क्या है, आप जिस शरीर को अनुभव करते हो वो एक नींद है। वो स्वप्न में आप शरीर का अनुभव करते हो। आप जो विचार के अनुभव करते हो, भाव के अनुभव करते हो, वो क्या है? ये स्वप्न के अनुभव है। आप सो रहे हो इसलिए विचार, शरीर, भाव, ये सब आपके अनुभव में आता है। मगर जो अनंत आकाश है चारों तरफ फैला हुआ, वो आकाश आपके भीतर भी है। ये आप भी वो आकाश हो, है ना। आपके शरीर को, शरीर के भीतर एक एक कण में वो आकाश है। अगर ये आकाश नहीं होता तो आप नहीं होते। जैसे बाहर का ये आकाश है, ये अगर नहीं होता तो पृथ्वी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो आकाश तो सभी जगह है ना, पृथ्वी के कण कण में आकाश है। एक रेत के कण के अंदर भी आकाश है। तो आपके जो भी है, आपके शरीर के भीतर जितने भी अंग है, जितने भी कण है, अणु है, तो सभी के भीतर एक ही आकाश फैला हुआ होता है ना। और वो आकाश शून्य है, शांत है, उसका स्वभाव है, वो शांत है, शून्य है और संगीतमय भी है, आनंदमय भी है। और ये जो अनुभव है, ये अनुभव आपको कब होगा? जब आप जागेंगे इन बातों से, है ना। जैसे मैंने कहा, आप सो रहे हो, बाहर सूरज उग रहा है, तो आप सूरज के प्रकाश को कब देखेंगे? जब आप जगेंगे, आँख खोलेंगे तो ही आप देखेंगे। ऐसे ही जो आकाश है, जो शून्यता है, उसको आप कब अनुभव करेंगे? उसमें आप कब एक होंगे? जब आप इन विचारों, भाव, शरीर के भाव, मैं के भाव, दुनिया के भाव, इनसे जब आप जगेंगे तब आपको ये अनुभव होगा ही ये अनुभव, क्योंकि ये तो है। जब आप रात नींद से जगेंगे तो आप देखेंगे ही बाहर सूरज का प्रकाश, क्योंकि वो तो है, वो काल्पनिक बात तो नहीं है। संबुद्धि भी ऐसी ही बात है, वो भी शून्यता है, वो भी है ना। हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो इसके कारण हमको वो शून्य, वो शांति, वो आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। तो जब संबुद्धि की घटना घटती है, तो संबुद्धि की घटना तो घट ही रही है, वो तो है ही। जब आप जगेंगे, ये बात है, जब आप जगेंगे तब आपको ये अनुभव होगा कि आप कुछ भी नहीं हो, आप आर पार हो गए,
है। आप एक पारदर्शक वस्तु हो गए, जहाँ कोई भी बिंदु बचा नहीं आपके भीतर, मैं जैसा या कुछ शरीर जैसा या विचार जैसा कुछ बचा नहीं। एक ही आकाश बचा जो है, और जो जहाँ भी है, जब भी है। और इसका अर्थ ये नहीं कि ये किसी दिन घटना घटेगा, इसका अर्थ ये है कि जब आप जगेंगे तब ये घटना घटेगी। इसलिए ऐसा होता है कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो ध्यान में आपको ये अनुभव हो जाता है, क्योंकि ध्यान में आप थोड़ा जगते हो। ध्यान का अर्थ है जगने का विज्ञान। तो इसलिए आप प्रश्न पूछते हैं ना, जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हमको आनंद आता है, ज्ञान का अनुभव भी होता है, मगर जब हम अपनी दुनिया में चलते हैं तो ये विलुप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ यही है, जब आप जगते हैं जब इसको देख पाते हैं, जब आप सोते हैं इसको देख नहीं पाते है। जैसे आप फिर सो गए तो फिर सूरज की किरणें आप देख नहीं पाएंगे। तो आपका प्रश्न यही हुआ है ना, जब मैं सो जाता हूँ तो मैं सूरज की किरण को क्यों नहीं देख पाता है, जब मैं जगता हूँ तब सूरज की किरण देख पाता हूँ। ऐसी ही बात है। इसलिए संबोधि का अनुभव आप बहुत बार कर चुके हो। कभी ध्यान में, कभी आप खाली हो गए, मन से फ्री हो गए, विचारों से कभी कभी कहीं घूमने गए हैं आप, तो आपको ऐसा अनुभव हुआ जैसे आप कुछ हो नहीं, एक ही शून्यता है चारों तरफ, एक ही शांति फैली हुई है। तो ये अनुभव तो आपको होता ही रहता है। इसलिए सम्मोधि का अनुभव कोई बड़ी बात नहीं है। इसको, इस भ्रम को तोड़ना चाहिए कि किसी दिन इतना प्रयास करके आपको मिलेगा, है ना। तो आपको बहुत बार होता है, दिन में 2-3 बार तो सबको होता है। कभी रात सोने में भी हो सकता है, सुबह जगने में भी हो सकता है। चल रहे हैं आप तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, मन में खुला हो गए, तो अचानक से आप चारों तरफ का जो शून्य आकाश है उसका अनुभव हो जाता है। तो किसी एक घटना, किसी एक क्षण, किसी एक दिन के लिए आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है। ऐसा कोई दिन आने वाला नहीं है। आपको जगना है, आपको विचारों से, मन से, शरीर के भाव से थोड़ा ऊपर उठना है। जितना जितना आप इन चीज़ों से उठेंगे ऊपर, जगेंगे, उतना उतना आपको ये दिखाई देगा। जैसे रात सोने में भी ऐसा ही होता है ना, आप गहरी नींद में हो तो आपको कुछ भी पता नहीं होगा, मगर सुबह थोड़ा थोड़ा आपका आँख भी खुला है, नींद भी लगी रही है, तो थोड़ा थोड़ा आप देख पाते हो ना, बाहर चिड़िया का आवाज़, गाड़ी मोटर की आवाज़ आपको सुनाई देता है, बाहर कोई आदमी बोल रहा है ये सुनाई देता है, मगर आप भीतर थोड़े थोड़े सोए हो अभी, इसलिए कुछ कुछ अनुभव में आता है। तो पूरा ही जगेंगे तो पूरा ही देख पाएंगे। तो ऐसी ही बात है, अभी हम जिस संबोधि का अनुभव करते हैं वो ऐसे ही है, थोड़ी थोड़ी गूंज उसकी, जैसे पूरे हम जगे हुए नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ सुनाई देता है। तो जिस दिन पूरा जगेंगे आप, उस दिन ये अनुभव आपको हो ही जाएगा। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं कि कब होगा मेरा। चिंता की बात यह है कि आप सो रहे हो, आप विचारों को महत्व देते हो, शरीरों को महत्व देते हो, या आप सोना चाहते हो, ये चिंता की बात है। चिंता की बात ये नहीं है कि आप कब जगेंगे, आप जग ही जाएंगे ना जब आप नींद पूरा होगी, मगर आप सोना चाहते हो तो फिर कोई उपाय बचेगा नहीं। विचारों को महत्व देना, भूत और भविष्य के चिंतन में पड़े रहना, उसने किया क्या, ईगो के सेंटर में रहना, ये सब सोने की तरकीबें, खोने की तरकीबें, डूबने की तरकीबें, अपने ईगो में डूबने की तरकीबें, कल्पना कर लेना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसकी खुशी में जीना, ये सब सोने की तरकीबें। जैसे रात में, रात किसी को नींद नहीं लगती
तो कई लोग हैं जो उनको सोने के लिए उपाय देते हैं। वो उनको कल्पना करने के लिए कहते हैं कि कल्पना करो कि तुम हिमालय में घूम रहे हो और वहाँ बहुत सुंदर हिमालय है और सब मीठा सा संगीत है ना। ये कल्पना करना, इस कल्पना के कारण आप सोने में आपको मदद होगी, मिलेगी। तो ऐसे ही जो हम दिन में ये सोचते हैं, मन में कल्पना करते हैं, इसके कारण हम सोए रहते हैं। और जगने की तरकीब क्या है? जगने की तरकीब ये है कि कल्पनाओं को आप महत्व मत दो, विचारों को आप उतना ज़्यादा महत्व मत दो, शास्त्रों को उतना ज़्यादा महत्व मत दो। जहाँ विचार को आप महत्व देते हो वहाँ आप स्वप्न को महत्व, क्योंकि विचार होता है स्वप्न, विचार वास्तविक तो होता नहीं। कितना भी अच्छा विचार क्यों ना हो, वो होता तो है वो स्वप्न, वो स्वप्न पैदा करता है ना। जैसे रात में हम जो स्वप्न देखते हैं वो क्या है? वो विचार ही है। तो आपको उस घटना को, उस दिन को प्रतीक्षा करके बैठना नहीं है, आपको जगने का उपाय करते रहना है। जगने का जो उपाय है उसको कहते हैं ध्यान। तो ऐसे आप ध्यान का प्रैक्टिस करें, करते रहें और जगते जाएं। जितना आप जगते जाएंगे उतना ही अनुभव होता जाएगा।